हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए बोला था और शायद आपने बना ली होगी। मैं वापस इनको बना के दिखाता हूँ कि इनकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए का ये अल्फा हाइड्रोजन हटा के एक ऋणायन बना लेंगे और एक बार इसका रेजोनेंस इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ करेंगे, है ना। देखो, लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम मूवमेंट करना है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH, ये COO, C2H5। तो एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। एक अपन ने बात करी थी इस कार्बोनिल के साथ, इस CO के साथ, एस्टर के CO के साथ भी ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं कि ध्यान भटक जाता है। तो ये कार्बोनिल इसको स्टेबलाइज करने के साथ साथ इधर भी जाएगा। तो इसलिए दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके ये इस तरह से आएगी, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। आई होप यू हैव डन दिस टाइप। तो इस तरह से दो अनुनादी संरचनाएं फर्स्ट और सेकंड इसकी बनेगी, ठीक है। और अपने यहाँ पे वो जो क्वेश्चन था कि अगर अपन इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये जो ऋणायन है इस CO के साथ अनुनाद करने के कारण उसको इतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था, ओके। अब अगर मैं यही चीज मेलोनिक एस्टर के साथ दर्शाऊं, मेलोनिक एस्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, मेलोनिक एस्टर की स्ट्रक्चर बनाई अपन ने। एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में कभी भी मेलोनिक एस्टर लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, मेलोनेट। क्योंकि ये तो क्या है, मेलोनिक एस्टर। इसका क्या बनाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हटाकर क्या बना देंगे, एक ऋणायन। तो इसको क्या बोलेंगे, मेलोनेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेलोनेट ऋणायन, मेलोनेट एनायन की अनुनादी संरचना बनाओ, ठीक है। तो अब इसकी देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार क्या करेंगे, आपको इसके साथ शो करनी है, ये इधर बनाएंगे और एक बार इसको एस्टर की तरफ शो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CO- OC2H5 और ये एज इट इज रहेगा। एक बार ऐसी की संरचना इसके साथ भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा ऊपर वाला, और जो नीचे की तरफ है उसके साथ ये इस तरह से मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, आप उसको बाद में बना देंगे। और ये इस तरह से ये माइनस हो जाएगा और ये OC2H5। तो ये तो एक तो फर्स्ट और ये सेकंड। लेकिन हमने कहा था ये जो कार्बोनिल है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है, रेजोनेंस में होता है। ये देखो, ये जो ऑक्सीजन के जो दो लॉन पेयर है, अभी तो आपने किसके साथ किया, देखो लॉन पेयर, सिंगल, डबल। तो इस कार्बोनिल का इसके साथ, इसका इसके साथ शो करके ये बना दी। ये तो बननी चाहिए जो स्टेबलाइज करती है। लेकिन हमने कहा इस ऋणायन को ये दोनों CO कम स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि इन दोनों CO का इस ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस होता है। तो उसकी दो और बनेगी। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो अब देखें, ये वाला मूवमेंट ना होकर के और अब ये मूवमेंट अपन शो करेंगे, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो माइनस ही रहेगा और आपके पास ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ऑक्सीजन पे यहाँ प्लस लगाएंगे और ये देखो ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक। ऐसे कैसे ही इस ऑक्सीजन की अब इसके साथ भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करेंगे। तो दो तो पहले वो दोनों इस माइनस के साथ शो करनी है और ये जो दोनों बनेगी वो इस ऑक्सीजन के साथ शो करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ जाए, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास ये आ गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ। तो इस तरह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे किसके, मेलोनेट एनायन के, ओके। तो ये पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था, इनोलेट क्या होते हैं
और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, उनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपन ने दिया। अब प्रश्न आता है दूसरा, अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, एसिटो एसिटिक एस्टर। यही अपना चैप्टर है बेसिकली। अगर ये आपको आ जाएगा तो बाकी का इसका अगला पार्ट अपने आप ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एसिटो एसिटिक एस्टर की प्रिपरेशन की बात करें, इसको बनाते कैसे हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला आपको पता है, आईयूपीएसी नाम मैंने आपको बता दिया था इसका, देखिए वापिस मन में बोलो आया कि नहीं आया। क्या नाम है, एथिल ट्रीऑक्सो ब्यूटेनोएट। हाउ वी प्रिपेयर, तो इसको बनाने के दो मेथड है, उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन। सेकेंड ईयर के अंदर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा। तो एक तो ये मेथड है, और एक है फ्रॉम कीटोन, एसीटोन भी आप उसको बोल सकते हो, जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दो मेथड हैं जिनसे अपने को AAE बना सकता है, दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले क्लेजन कंडेंसेशन क्या है उसको चेक करें। व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन एक्चुअल में आप देखो, बताओ ये कौन है और क्या नाम है इसका, एसिटिक एस्टर, जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिटिक एस्टर को जब हम सोडियम अल्कोहल के साथ थोड़ा सा गर्म करेंगे तो आपके AAE फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये इसकी एक मैकेनिज्म है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसको ध्यान से देखें। इसकी मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है देखें। पहला स्टेप, सबसे पहले तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा, अल्कोहल और ये मिलकर के सोडियम इथोक्साइड बना लेंगे, हाफ H2, ठीक है। यही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा इसका। दूसरा आपको कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो इथोक्साइड आयन है C2H5O-, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। ये जो सोडियम इथोक्साइड का एनायन पार्ट है, क्या बोलेंगे, इथोक्साइड आयन, तो ये माइनस है, इसको क्या चाहिए, H+, तो ये इसमें से इस अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा और एक कार्ब एनायन बना देगा। यहाँ पे आपके कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसिटो ये अपने एसिटिक जो एस्टर है उसका अल्फा हाइड्रोजन हटा के हमने क्या बना लिया, एक एनायन बना लिया, एक ऋणायन बना दिया। ये जो एनायन बना है, ये एनायन दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा वापस, तो कैसे होगा, अब उसमें दूसरा जो अणु उसके CO पे अटैक कराना है आपको, और इसका जो OC2H5 पार्ट है देखो, यानी कि इसमें कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, दो, तो दो अणु काम में आ रहे, तो पहला अणु अल्फा हाइड्रोजन देगा और जो ऋणायन बनेगा वो दूसरे अणु के CO पर अटैक करेगा। तो दूसरे अणु का ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको OC2H5, इसको मैंने देखो ऊपर की तरफ लिख दिया साइड में, ताकि अब वो वहां अटैक करे। तो ये कौन सा अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहलाएगा, ये नाभिक स्नेही का काम करेगा। ये देखो ये ऐसे तीर चलाएंगे और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, ये दोनों यहाँ अटैच हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। ओके, देखो इसको कैसे करते हैं आगे मैकेनिज्म के अंदर। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है और समझना है, लिखना भी है, लिखने की प्रैक्टिस किया करो आप लोग। तो इसके बाद फोर्थ, ये थर्ड स्टेप का जो कंटिन्यू पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास ये बनके इस तरह से CH3 OC2H5, ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या बनेगा प्लस, और प्लस और माइनस मिल जाएंगे तो क्या आएगा CH यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा COOC2H5। आपको तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एसिटोएस्टिक एस्टर का, देखो ये रहा CH3CO CH2 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इथोक्साइड आयन को रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से वापस बैक रिएक्शन करके इथोक्साइड आयन को हटा देंगे, ये माइनस के रूप में चला जाएगा और आपको CH3 CO CH2 COOC2H5 मिल जाएगा। एसिटोएस्टिक एस्टर आ गया, नहीं आया, एक प्रॉब्लम है,
हुआ क्या एक्चुअल में, आपको पता है इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, आपने मिला रखा है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये क्या करता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन वापस निकाल के सोडियम सॉल्ट बनाता है। तो ये ध्यान रखना जब एग्जाम में लिखो तो हमको यहाँ पे सोडियम सॉल्ट मिलता है, ये ध्यान रखें। तो एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है, लेकिन बनते ही रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट बना देगा। तो मेरे को तो वापस एसिटो एसिटिक एस्टर चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा HCl डाल देंगे। तो HCl क्या करेगा, NaCl निकाल देगा, और अब आपके AAE आ जाएगा। आगे रिएक्शन समझ में, तो इसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन। इसके अंदर एसिटिक एस्टर की सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करा के इस तरह से हम एसिटो एसिटिक एस्टर बना सकते हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, समझें और इसको कॉपी पेन करके लिखें। ओके, थैंक यू।